आज 3 पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काट के मर गई, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना नतमस्तक स्वीकार करें। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने पिछले 4 सालों में झारखंड के राजनीति को बदल के रख दिया। लोगों को अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। जो लोग कहते हैं ना कि जयराम की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती है, अगले इलेक्शन में उसे मूली की तरह उखाड़ के फेंक देंगे, वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि जो नेता लोग चुनाव जीतने के बाद नहीं कर पाया, टाइगर जयराम महतो ने चुनाव हारने के बाद कर दिखाया। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने लोगों को जागरूक करते हुए आज की इस वीडियो में क्या कहा, पहले आप वीडियो देखें। यही बेरमो में आज 3 पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काट के मर गई, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना नतमस्तक स्वीकार कर लें। इसलिए नहीं, मैं वहाँ ये उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ मनमानी हो रही है, जहाँ करप्शन है। अगर करप्शन है, जहाँ मनमानी है, जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ जनता को एकजुट होना चाहिए और प्रबंधन हो, चाहे सिस्टम उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। 1.5 करोड़ ज्योति के बाद की क्या ये राजनीति बिल्कुल ये सच्चाई है। इस बात का मैं खुलासा तभी करूंगा जब वो व्यक्ति सामने से आकर मुझे कहे, तभी, नहीं तो कुछ चीजें गोपनीय है। उसने संदेश मुझ तक भिजवाया था, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई है। राजनीतिक स्टंट ये देखिए, चेतावनी यही है कि हमें कुछ हुआ तो हमें लगता है इस बार कोयलांचल में वो होगा जो इसे पाले ना होगा। क्या लगता है, क्या अनुमान है कैसे लोग जो लोग माफिया जगत में सक्रिय है, जो लोग इस मिट्टी से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारी आवाज से, और यही नहीं कि हम सड़क में, सदन में भी बेबाकी से बातों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अस्तित्व को चुनौती पहुंच रही है, उनके साम्राज्य को, उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, तो निसंदेह ये बातें होनी स्वाभाविक है। उनको यही कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है, आप अपने लिए विशेष मांग करें, आप अपने लिए विशेष रास्ता तैयार करें, एक तरीके से रास्ता तैयार करें, अगर विरोध भी करना हो तरीके से करें। विधायक जी एक चीज बताया कि किस तरह से आपको धमकी मिली, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आपने किया? नहीं, देखिए, हम स्पष्ट आपको कहना चाहेंगे, हमसे इकलौते पार्टी के विधायक है, इसलिए राज्य सरकार को हमारी सुरक्षा से जीवा कोई मतलब है ना। देश की तमाम जो वर्ग है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम पे जनता का आशीर्वाद है। हम जिस प्रकार आज बेबाक है, कल भी उस तरह बेबाक रहेंगे। हम अपने आवाज से लोगों की, जनता के हित में जो आवाज उठाते हैं उसे कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, लड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर आपको इस अग्निकुंड में, आंदोलन की अग्निकुंड में अपनी आहुति देनी पड़ती है, चाहे वो आंदोलन के रूप में या बलिदान के रूप में, वो स्वतः चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, हक अधिकारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ऐसी स्थिति सामने आती है जिनसे हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। नहीं जीती तो क्या करेंगे? आगे हम लोग अगला कड़ा रूप अख्तियार करेंगे। अब हम लोग बंदी की ओर बढ़ेंगे, और बिल्कुल उससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे, समन्वय बनाएंगे, जितने भी विस्थापित समितियां हैं उनको गुलबंद करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अगर आप टाइगर जयराम महतो को 2029 में सीएम के रूप में देखना चाहते थे, प्यारा सो कमेंट करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।